बच्चे आप कर रहे सी एल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड येस्टरडे वी कंप्लीटेड द प्रेपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, हुण आपां ने स्टार्ट करनी है प्रेपरेशंस ऑफ फिनोल्स। ठीक है रदे, सो अज आप स्टार्ट टू फिनिश करांगे सारियां फिनोल्स दियां प्रेपरेशंस। जिहड़ी पहली प्रेपरेशन है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मेजर सारियां सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ मतलब 3-4 मेजर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਨੋਲਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ from benzene. So preparation from benzene. So बच्चे very 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 important ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3-4 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਿਖੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ। NRDH, ठीक है, बस इतना ही NRDH 4 steps। ठीक है, सो दिस इज योर बेंजीन ते मैं इसनु कन्वर्ट करना है बच्चे इनटू फिनोल। और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे कोले, ठीक है, कला यही वे नहीं, बट दिस इज द मोस्ट फेमस एंड जिस दे विच अपने को यील्ड बहुत वधिया आंदी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर मैं सानू सारे मेथड्स नु सम अप करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, so benzene है, first step is N and N stands for nitration। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ H ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ? concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4। याद है ना? तो मैकेनिज्म की ਹੁੰਦਾ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन दा H और HNO3 दा OH, वाटर विल गो आउट। क्लियर? डन? हाँ जी, नेक्स्ट। सो नाल नाल छोटी प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट हो रही है बच्चे। ठीक है ना? क्योंकि जितने भी स्टेप्स आप करांगे सारे स्टेप्स आप पहला कीते हुए हैं। ठीक है, सो नंबर 2 रिडक्शन। सो नाइट्रोबेंजीन, अच्छा नीचे नेम लिखते जाओ, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। सो बच्चे नाइट्रोबेंजीन दा O चला जाऊगा, ऑक्सीजन्स चलियां जाएंगियां और उन्होंने दी जगह पे हाइड्रोजन्स आ जाएंगियां। प्रोडक्ट बन जाऊगा एनिलीन। सो ऑक्सीजन्स विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हाँ जी, जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स कीते सीगे, केड़ा रिड्यूसिंग एजेंट दसया सी कि इस काम लिए बेस्ट सूटेबल हुंदा है? याद है कुछ के नहीं? नाइट्रो तो एनिलीन बनाने लई केड़ा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट सीगा? याद है अपने रिड्यूसिंग एजेंट केड़े कीते सी? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिंक HCl, आयरन HCl, tin HCl, जिंक कॉपर कपल एटसेट्रा। तो इस काम लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाज tin HCl, iron HCl या जिंक HCl। ठीक है, हाँ जी। थर्ड स्टेप ये भी आपका कितना हुआ है, D फॉर डायएजोटाइजेशन। बच्चों देखो ये रिएक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एनिलीन ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮੀਨਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एनिलीन ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। इसी करके ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ दिस इज द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इस पर्पस ਲਈ। ठीक है, नाउ डायएजोटाइजेशन भी सबको याद होगा। एनिलीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। याद है? ये तो इसी चैप्टर च कीती है। ठीक है, कौन करता हुंदा है?
NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, दोनों मिलके बनाएंगे नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस NaCl, जेड़ा HNO2 है एक कुछ होर HCl मॉलिक्यूल्स नाल मिलके एनिलीन दे ऊपर अटैक करूंगा एंड डायजोनियम सॉल्ट बन जाऊगा, ठीक है। हाँ जी, फाइनली 4 H फॉर हाइड्रोलिसिस। सो डायजोनियम सॉल्ट दी रिएक्शंस ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ सैंडमेयर्स, गैटरमैन्स एटसेट्रा, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ ਵਾਟਰ। ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, H ਦੇ ਨਾਲ Cl ਆਊਟ, नाइट्रोजन as it is out, so HCl नाइट्रोजन ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਦਾ OH, so here is your phenol and done हो गया बच्चे, clear, ठीक है। so this is about the preparation of phenol from benzene, so this is known as NRDH, ठीक है ना, very 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 important, ठीक है बच्चे। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, preparation from benzene, preparation from nitrobenzene, preparation from aniline and preparation from diazonium salt, so indirectly मैं चार preparations एक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। अच्छा, किते भी पेज दे टॉप ते या रफ मार्जिन च किते भी इसका उल्टा किवें करांगे, देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, +1 दी रिएक्शन है, तुसी दसो। मैं तुहानू +1 च भी बहुत इंपॉर्टेंट कह के लर्न करवाई सी, आई होप कि किसी को तो याद आऊगा। हाँ जी राजे, सो जस्ट एक मार्जिन च लिख लो, सपोज अगर मैं हुन कन्वर्ट करना है फिनोल नु वापस बेंजीन, ठीक है। सो +1 दी रिएक्शन होगी ना प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, इस चैप्टर च भी आऊगी रिएक्शन ऑफ फिनोल्स दे विच, ठीक है, करनी तो हैगी है। सो किते मार्जिन च करो, सो ये किवें करांगे, हाँ जी, चारों स्टेप्स पुट्ठा करने की लोड़ नहीं अपन है ना, भी कदे लिख दो HDRN है ना, पुट्ठा चल पाएंगे, ठीक है, नहीं, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। आप इस च पावांगे बच्चे जिंक डस्ट, याद है कि नहीं किसी नू, जिंक दे नाल ऑक्सीजन आउट, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, बेंजीन बन गई, सो बेसिकली दिस इज reduction of phenol, again very important, पता नहीं क्यों but this is a very important reaction frequently asked in exams। phenol ਨੂੰ benzene ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ with zinc dust, that's it, ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। so this completes your preparation of phenol from benzene in 4 steps, NRDH, clear बच्चे। now so now we shall come on to our next method of preparation, ठीक है। so second method लिखो बच्चे, from chlorobenzene, from chlorobenzene, clear। ਹੁਣ इधर देखो बच्चे, हले लिखियो बाद विच ताकि अपने पेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। देखो chlorobenzene is this, ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं इसको कन्वर्ट करना इनटू फिनोल, बहुत बार करवाता सुनो, की पावांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ aqueous NaOH, temperature
623 Kelvin, 300 atmosphere, NaCl out. Clear? Process is called Dow's process. मतलब any process को ਆਪਾਂ Dow's process ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਣੇ ਆ in the presence of, ਹਾਂਜੀ, anhydrous AlCl3, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ClH ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ H ਮਿਲ ਕੇ HCl ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਲੋਰੀਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ HCl, ठीक है, समझ गए? अगेन दो मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन बचे, क्लियर? सॉरी, डन? हाँ जी। ਹੁਣ देखो, 2H एवले ਤੇ 2H बेंजीन दे, ध्यान नाल सुनो, जे अलग तो लिखनी होगी रिएक्शन अलग तो लिख लियो, 2H एवले ते 2H बेंजीन दे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एज कैटलिस्ट, ठीक है। 2H बेंजीन दे और 2H आंवले, 4H हो गए, दोनों ऑक्सीजन दे नाल मिलके -2 moles of water, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਰੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਗੈਟ 2 molecules of chloro benzene, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। So we'll get 2 moles of chlorobenzene and this process is called Raschig's process, ठीक है, Raschig's process, ਆਪਾਂ Raschig भी बोल सकते हैं ताकि अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो थ्योरी एग्जाम च, बट इट इज कॉल्ड Raschig's process, ठीक है। डन बच्चे, ਤੁਸੀਂ Raschig's process ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ कि दो बेंजीन्स है, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚ 2HCl ਪਾਏ plus O2 cupric chloride catalyst, अपने को बन गए 2 moles of chlorobenzene plus 2 water molecules out, ठीक है। डन बच्चे, ठीक है। हुण देखो क्लोरोबेंजीन ਨੂੰ मैन्युफैक्चर ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ ਇਹ, देखो ਹੁਣ Raschig's process ਕੀ ਹੈ, सिर्फ ਇੰਨੀ कि बेंजीन ਨੂੰ क्लोरोबेंजीन ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ by reacting with HCl and O2 in the presence of cupric chloride catalyst। ਇੰਨੀ process ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ इलेक्ट्रोफिलिक substitution of benzene और ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ Dow's process, ठीक है ना। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ क्लोरोबेंजीन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਡਨ। So another method completed, preparation of phenol from chlorobenzene by Dow's process. Done now. Next. So third method लिखो बच्चे, from salicylic acid. So third method, is from salicylic
एसिड। हाँ जी बच्चे, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਸਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ OH ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪਸ ऑर्थो पोजीशंस ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, CO2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ CO2 ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ CO2 ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is called by decarboxylation, that is by decarboxylation। and decarboxylation कौन करता ਹੁੰਦਾ है, by decarboxylation using soda lime in the ratio 3:1, ठीक है। by using soda lime mixture in the ratio 3:1, a +1 ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, NaOH in the presence of calcium oxide। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, उसका जॉब इज टू कीप NaOH ड्राई, क्योंकि जेड़ा NaOH ਹੁੰਦਾ है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, ਉਹ ਹਵਾ ਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। गेटिंग नाउ। सो देखो दोनों एसिडिक ग्रुप्स है ऊपर, फिनोल भी ते भी। देखो फिनोल हले ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਐਸਿडिक ਕਰੈਕਟਰ, बट इन्ना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰਨੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਨਾਈਲ। ਤਾਂ ਫਿਨੋਲ ਇਜ਼ ਐਸਿडिक ਇਨ नेचर। एक लाइन याद रख लो, एल्कोहल्स आर बेसिक इन नेचर यानी कि pH इज ग्रेटर देन 7, ते फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर यानी कि pH इज लेस देन 7, ठीक है। क्यों ते किवें ते किन्ना वो ਆਪਾਂ अगले लेक्चर च करना ही है, क्योंकि आज प्रिपरेशंस पूरीਆਂ हो जाएंगी, फिर अपन ने प्रॉपर्टीज ही करनी है नाउ। सो दोनों एसिडिक ग्रुप्स है, बट ऑफ कोर्स ये ज्यादा एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखो ਇਹਦਾ OH ਤੇ ਇਹਦਾ H, वाटर बाहर, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ ਇੱਕ ਬਾਰ, डन, ठीक है। एक ही बन गया सोडियम सॉल्ट, सो सैलिसिलिक एसिड तो बन गया सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है, सोडियम सैलिसाइलेट। सो एक और NaOH आऊगा, सो देखो रे डन। सो की आउट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सो Na2CO3 आउट। हुन बच्चे एक चीज ध्यान नाल सुन लो, क्योंकि कॉमनली बच्चों का डाउट होता है कि सर तुसी आए कराया ते बुक्स च आए लिखा है, ठीक है ना। सुन लो, सो देखो आ H ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਨੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਮਾਰਕ ਇਟ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਬੇਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨੋਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਸਿਡਿਕ, नो डाउट ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਫਿਨੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਿਨੋਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, Na, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਫੀਨੋਕਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ HCl ਪਾਉਂਗਾ और NaCl आउट, फिर मेरे को बन गया बच्चे फिनोल एंड डन, ठीक है। सो दिस इज माय प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड,
आई होप डन, इजी, ठीक है, ठीक है बेटे। नाउ we'll move on to the next preparation. So लिखो बिल्कुल सेम इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, लिखो preparation from benzene sulfonic acid, preparation from benzene sulfonic acid, preparation from benzene sulfonic acid बच्चे, ठीक है ना। ਹੁਣ देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ਹੁੰਦਾ है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ बेंजीन ਦੀ सल्फोनेशन ਕਰਦੇ ਹਾਂ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय concentrated H2SO4, तो ऊपर की अटैच हो जाता ਹੁੰਦਾ है SO3H, याद है कि नहीं। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेम वे ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ NaOH ਨਾਲ ट्रीट ਕਰਾਂਗੇ। सो बीइंग अ वेरी स्ट्रांग एसिड, OH and H, वाटर आउट, सो अपने को बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कर दी, ठीक है। फिर एक और NaOH आऊगा, देखो सेम वे नाल, एंड अगेन देखो Na2SO3 out, Na2SO3 out, जिहड़ा इसका OH है वो ऊपर अटैच हो गया, एंड अगेन देखो फिनोल्स आर एसिडिक, बेस के नाल रिएक्ट करके पहला की बनूगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर आप इस दे विच पावांगे HCl, NaCl हो जाएगा आउट, एंड यू विल गेट फिनोल एंड डन, हो गया, ठीक है। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बच्चे। पहलियां दो प्रिपरेशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ आपने करनी जरूर है, ठीक है ना, बट उन्ना जिन्नी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम चाहती है यह जी गल नहीं, ठीक है। क्लियर, ठीक है जी, डन। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो लिखो प्रिपरेशन नंबर 5 फ्रॉम, हाँ जी बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, CUMENE, क्यूमीन, तो क्यूमीन हुंदी की है बच्चे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हुन अगेन मैं रिएक्शन को थोड़ा सेंटर तो स्टार्ट करूंगा, क्यूमीन कितना बनती है उससे आप बाद चलने हैं, पहला तुसी रिएक्शन देखो, लिख बाद च लइयो, ठीक है। हुन इधर देखो बच्चे, दिस इज क्यूमीन, इधर देखो जरा, सो क्यूमीन दे ऊपर मैं लगाता आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सो देखो जिवें नाम बोल रहे हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन,
सो दिस इज योर क्यूमीन बच्चे, क्लियर। हुण मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा विद ऑक्सीजन ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर, फाइन। हुण जिहड़ी ये ऑक्सीजन है, ये बच्चे ऑक्सीजन ना इत्थे जाके ऐड हो जूगी इस C ते H दे विचकार जाके। सो देखो मेरे को एक प्रोडक्ट बनूंगा जिसका नाम होगा सो C CH3 CH3, ये एज इट इज लगे हुए हैं और C और H दे विचकार जाके ऑक्सीजन्स अटैच हो गया। OO लिंकेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਲਿੰकेज। सो देखो इस कंपाउंड का नाम की बनया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बच्चे। आई होप क्लियर। हुण देखो हुण जिहड़ी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड है, मैं इसकी करूंगा हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। सो देखो बच्चे कुछ भी बाहर नहीं जाऊगा, कुछ भी ਆਪਾਂ ऐड नहीं करांगे, कोई सब्सटीट्यूट नहीं। देखो बॉन्ड इथों टूटूगा, एक इथों टूटूगा बॉन्ड, एक इथों टूटूगा बॉन्ड, जिहड़ा आही वाला OH है वो इत्थे आके लग जाऊगा। सो देखो फिनोल प्रिपेयर हो गया। हुण देखो CH3COCH3, सो फ्री फंड च अपने कोल एसीटोन प्रिपेयर हो गया। सो इस रिएक्शन च एसीटोन इज द बाय प्रोडक्ट बच्चे, जिहड़ा कि अपने आप च एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है ना, क्लियर। सो फिनोल तो बने ही बनया ते नाल एसीटोन अपने कोल एज अ बाय प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। हुण देखो जिहड़ी क्यूमीन है ये आपां किवें बना सकते हैं। सो अगेन देखो आपां बेंजीन लवांगे, फाइन। बेंजीन दे विच आपां करांगे, देखो ना दे CH3 CH CH3 Cl in the presence of anhydrous AlCl3। सो ये केड़ी रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। बेंजीन दा H ते Cl बाहर, ओदे ऊपर एल्काइल ग्रुप लग गया। सो आप बेंजीन दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कीती है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, ठीक है। आगे देखो दूसरा वे आप प्रोपीन लवांगे, प्रोपीन दे विच मैं पाऊंगा बेंजीन, सो बच्चे मार्कोनिकॉव्स रूल लगूगा, बेंजीन दा कोई भी H इत्थे लग जू ज्यादा वाले पासे ते बेंजीन इत्थे लग जू। सो देखो लेट इट बी दिस इज बेंजीन दा H, सो ये H आ जाऊगा इत्थे, मार्कोनिकॉव्स रूल, बाकी दे रिंग लग जूगी इत्थे। सो क्यूमीन तैयार होगी, डन। ओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है, डन बच्चे। So this is another preparation for the preparation of phenols। So अपन एक और मेथड कवर कर लिया preparation of phenols ਲਈ, ठीक है, डन। हुण देखो बच्चे, so this completes all the major preparations of phenols, ठीक है। हुण देखो लो, मतलब बेसिकली आप मेथड नु जिवें मर्जी यूज करिए। देखो लो हुण सपोज आपां नु आंदा है कि बेंजीन नु, देखो बच्चे कि बेंजीन नु कन्वर्ट करो इनटू फिनोल, फाइन। तो पहला मेथड तो आपने कर ही लिया, NRDH, ठीक है। एक और मेथड भी आपने किया कि बेंजीन नु कन्वर्ट कर लो
into chlorobenzene, chlorobenzene ਦੇ ਉੱਤੇ Dawes process ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਰ ਦੋ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ, इसनू कन्वर्ट कर लो इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसनू कन्वर्ट कर लो, ठीक है, NaOH ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ। अनदर मेथड बेंजीन तो पहला बना लो क्यूमीन, क्यूमीन ਨੂੰ फर्दर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਨਵਰਟ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਫਿਨੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਟੂ ਫਿਨੋਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਐਟ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ NADH ਐਂਡ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ are very important। जो आवाला मेथड है नो डाउट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही है, बट ये ਆਪਾਂ अदर बुक्स अदर चैप्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सो this completes your preparations of alcohols and phenols बच्चे, clear, ठीक है। कल ਆਪਾਂ करनी है properties of alcohols and phenols, and your test from alcohols and phenols will be on Wednesday, ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ जो मैं टेस्ट ਲਈ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ठीक है ना, ਉਹਨਾਂ ਲਈ alcohols and phenols ਦੀਆਂ preparations ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, you getting a point, ठीक है। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेवल ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਅਨਲੌਕ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਔਨਵਰਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ कि मैं थोड़े लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे छोटे टेस्ट्स बना के रख दिया करूँगा, 15 20 मार्क्स दे। उन्होंने प्रिंट आउट्स इत्थे पए होंगे सेंटर ते, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि टॉपिक्स दे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन दा टेस्ट, रिएक्शंस दा टेस्ट, फुल चैप्टर दा टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो वॉलंटरीली टेस्ट देना चाहता है, चाहे इंस्टीट्यूट पे बैठ के देना चाहता है, चाहे इंस्टीट्यूट तो पिक करके घरे ले जाके पेरेंट अपनी गाइडेंस नाल टेस्ट लेना चाहते हैं, they can, अच्छा मतलब ये मेथड हैज बीन सजेस्टेड बाय योर पेरेंट्स, योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओनली, ठीक है ना। तो इसी करके मैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि इफ द पेरेंट्स वांट कि बच्चा इत्थे आके टेस्ट दे दे, मौके ते चेक करवा ले, मोस्ट वेलकम। अगर तुसी घर बैठ के अंडर पेरेंटल गाइडेंस टेस्ट देना चाहते हो तो पेरेंट्स इत्थे आके बाद में चेक करवा जाएंगे, अगेन नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बच्चे एक अद्धे दिन एक दो दिन मैं सबनों ग्रुप च मैसेज शेयर कर दांगा कि द टेस्ट आर अवेलेबल फ्रॉम नाउ। आप एल्काइल लाइट्स तो ही शुरू करांगे, पहला प्रेपरेशंस दे, रिएक्शंस दे, फुल चैप्टर दे, एल्कोहल्स दी प्रेपरेशंस दे एंड सो ऑन। वो सारे टेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, एंड those tests will contain all the important questions from NCERT book या old board exams, ठीक है ना। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ you can prepare the topics according to your comfort, ठीक है। कई बार की है कि कोई टॉपिक अपना ड्यू टू एनी इलनेस या कोई फंक्शन या किसी भी रीजन नाल छुट गया होंदा है, तो तुसी प्रिपेयर करो, ओदा टेस्ट दिओ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो। जो सारे टॉपिक्स खत्म हो गए एंड देन प्रिपेयर फॉर द फुल चैप्टर, ठीक है बच्चे, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। तो दिस विल बी इंप्लीमेंटेड विद द नेक्स्ट 2 or 3 days, ठीक है। तो वो मैं तुहानू ग्रुप में शेयर करके दस दूंगा। उस तो बाद
you have both the options, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ your parents can pick the test from here, ठीक है, you give the test under their guidance and drop the test here, again your parents will do that। हाँ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਣਗੇ, ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ। the test will be handed only to the parent। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। nobody will be allowed to do this। ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਨ ਅਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। your test from preparations of alcohols and phenols will be on Wednesday, परसों, ठीक है बच्चे। keep studying, keep revising and take very good care of your health। thanks a lot।